हैं। अब यहाँ तो तुम वेरिएबल तो जानते ही हो, ये पता है ना तुम्हें। तुमने देखा अभी तक जब भी कुछ भी प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही थी। जो वैल्यूज हैं, जो चीजें हैं, उनको बिना वेरिएबल के मैनेज करना, इवन कहीं पे भी जैसे कोई भी काम पहले से करते आ रहे हो, चाहे गणित के सवाल थे या कोई भी चीज हो, तो पूरा प्लान करते हो ना कि ये वैल्यू होगी, ऐसे होगा, फिर इसका ये यूज होगा, फिर इसका ये यूज होगा। ऐसा गणित में भी करते थे। सेम वैसा ही क्या है प्रोग्रामिंग में करना। तो वहां तुम्हें वेरिएबल्स यूज करने की जरूरत पड़ेगी ना, नहीं क्यों है, पड़ेगी। बिना वेरिएबल के पॉसिबल नहीं है। जो लॉजिक लिखोगे उसमें होगा ना, कहीं की कुछ वैल्यू आएगी, उसको कहीं और इस्तेमाल करोगे, फिर उसको कहीं और इस्तेमाल करोगे। कोई भी गुणा भाग करते हो, जो बड़े बड़े सवाल करते हो, तो उसमें क्या करते थे, क ख क्यों मानते थे। जो सवालों में क ख एक्स वाई जो एज्यूम करते थे, ये क्यों करते थे, इसी वजह से तो करते थे कि उसको लेके फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। तो वही सेम चीज यहां भी यूज करना है। अब वैल्यूज तुम जान ही रहे हो, जैसे अगर हम मान लो लिख दें तो जावा में तो वेरिएबल जानते हो, जब भी यूज करने हैं वेरिएबल को क्या करना है, पहले डिक्लेयर करना है। जब भी वेरिएबल को यूज करना है तो पहले क्या करना है, डिक्लेयर करना है। और डिक्लेयर करने के बाद उसे क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। उसके बाद उसी मेथड तक के अंदर यूज कर सकते हो, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इसे क्या बोला गया था, लोकल वेरिएबल, है ना। और इसके बारे में एक बात जानते हो, अगर हम मान लो सोचो अगर ऐसे लिखें, यहाँ पे क्या किया है, लोकल वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। अगर हम ये लिखें इंट बी बराबर ए प्लस कुछ भी लिखे, 100 लिखे, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर है। एरर आने का रीजन क्या है, सिंपल सा एक बात याद रखना हमेशा लोकल वेरिएबल के बारे में, कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं इनके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। मतलब इंट ए, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, वेरिएबल में असाइनमेंट नहीं कर रहे हो। जब वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हो, अगर हम यही लिख दें जैसे ए इक्वल टू 100, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। जो असाइनमेंट होता है वो हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर होता है। तुम्हारी गणित में भी यही था, तुम गणित में राइट साइड में काम किया करते थे, लेफ्ट साइड में जो उत्तर था एक वेरिएबल रखते थे, उसी एक्स वाई में तुम्हारा उत्तर आता था, वो कहाँ रहता था, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में तुम क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे। तो ये चीज एक याद रखो कि वेरिएबल को यहां तुमने सिर्फ क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहां तुमने क्या किया है, इसी को इनिशियलाइज किया है ना। और वो भी कब कर रहे हो इनिशियलाइज, पहली बार इनिशियलाइज कर रहे हो, है ना। तो एक तरह से फर्स्ट टाइम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, सॉरी इनिशियलाइज करें, या एक वर्ड और क्या है, असाइनमेंट। तो जब फर्स्ट टाइम असाइनमेंट करते हो, जब क्या करते हो, फर्स्ट टाइम असाइनमेंट करते हो, वही क्या कहा जाता है, इनिशियलाइजेशन, या इनिशियलाइज करना या इनिशियलाइजेशन। तो जब यहां से सिर्फ ये डिक्लेयर हुआ कि ये वेरिएबल है, इसका टाइप ये है, यहां से ये पता चला कि इस ए के पास किसका एड्रेस है, 100 का। और फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इंट बी बराबर ए प्लस 100। देखो यहाँ कोई एरर नहीं है, क्योंकि तुमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इसके बाद क्या किया, इनिशियलाइज किया, इसके बाद इस्तेमाल किया। लेकिन अगर तुम यही इनिशियलाइजेशन न करो तब ये एरर देगा। ये तो हमने स्टार्टिंग बताया था ना, याद है भाई, हमने सबको बताया था कि एक लोकल जो वेरिएबल होता है या लोकल वेरिएबल होता है, खासकर लोकल वेरिएबल, इसको डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज करना भी मस्ट है। अगर इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आगे इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और भाई जब इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर डिक्लेयर क्यों कर रहे हो। एक लोकल वेरिएबल जब भी लोगे तो उसे डिक्लेयर करोगे, और यूज करने से पहले उसे क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे। इनिशियलाइज करने का मतलब उसमें वैल्यू डालोगे। अगर नहीं डालते हो तो वो उसे यूज नहीं कर सकते। जब भी कहीं यूज करोगे तो यही एरर आएगी, इससे पता चल जाएगा एरर क्या है। जैसे लिखा है ना, इनिशियलाइज वेरिएबल, साफ साफ इक्लिप्स बोल रहा है तुमसे कि जो ए नाम का, जिसपे जहां भी एरर आए अपना ये कर्सर, अपना ये माउस वहां लेके जाना। अपने आप पहले तो सजेशन लेना किसका, इक्लिप्स का। इक्लिप्स साफ साफ बताएगा। बस बेसिक इंग्लिश जानते हो, नहीं भी जानते हो कॉपी करो, गूगल उस पर क्या डालो, गूगल ट्रांसलेटर पे क्या डालो, कॉपी करके पेस्ट मारो, वहां बता देगा कि इसका क्या मतलब है। और यहाँ देखोगे साफ साफ चीज लिखी होगी, यहाँ लिखा, यहाँ सजेशन दे रहा है। देखो पहले क्या लिखा है, पहले तो एरर बता रहा है, द लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। कह रहा है रीजन ये है कि लोकल वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज नहीं, इसी गूगल उस पर डाल दो।
तो ये तो बता रहा है कि हो क्या रहा है, और ये रीजन क्या है इस एरर के आने का। और ये दूसरा बता रहा है क्या, वन क्विक फिक्स अवेलेबल, कि मतलब इसको फिक्स करना मतलब सही करने का एक रास्ता अवेलेबल है। और वहां सजेशन बता रहा है तुमको, क्या दे रहा है, इनिशियलाइज वेरिएबल को यार इनिशियलाइज कर लो, देखो अभी एरर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक उसके पास लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो जब अच्छा सही, और जरा ये भी लॉजिकली सोच के देखो भाई, ए प्लस 100 लिख रहे हो ना, अब बताओ 100 जोड़ दो ए में, तो क्या है, क्या जोड़ दे, बताओ क्या उत्तर दे दे तुमको, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है, क्या अंदाजा लगा दे, अंदाजे से तो काम नहीं चलता ना। तो देखो यहाँ पे क्या आया, एरर आई, और जब यहाँ एरर आई, अगर इसी को क्या कर दो, अब ये तुमको पता है इनिशियलाइज चाहे अलग लाइन में करो या चाहे तो क्या कर सकते हो, सेम लाइन में भी कर सकते हो। ये क्या हो गया, डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर दिया, अब देखो एरर नहीं है। तो ये बात याद रखना हमेशा, लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। डिफॉल्ट वैल्यू किसे कहते हैं, जो चीज, जो वैल्यू उसके पास पहले से रहे, दो चाहे न दो, जो उसके पास पहले से रहे वही चीज क्या होती है, डिफॉल्ट। जैसे अगर हम कहें जैसे बच्चा पैदा होता है तो बाल उसके पास होते हैं, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट बाल बाल होते हैं, बाल लगाने नहीं पड़ते। लेकिन कपड़े उसके पास बाय डिफॉल्ट नहीं होते, कपड़े उसे पहनाने पड़ते हैं। ये चीज बाद में होती है ना, बाय डिफॉल्ट जब भी कोई चीज कहे तो इसका मतलब है जो चीज जब वो अस्तित्व में आए, जो उसके पास पहले से है वही चीज क्या है, वो कहते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो जैसे क्या कह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसके पास, इस बाय डिफॉल्ट इसके पास कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब है इसके पास पहले से कुछ भी पड़ा नहीं होता। ये मत सोचना कभी कि यार नहीं कुछ लगा है तो जीरो है, जीरो नहीं है, कुछ नहीं अलग चीज है और जीरो अलग चीज है। कुछ नहीं का इस्तेमाल गुणा भाग गणित में नहीं कर सकते, जीरो का इस्तेमाल, इसीलिए तो लगता है हम लोगों को ना कि यार जीरो तो पहले से सब जानते हैं, लेकिन बार बार हम लोग कहते हैं ना हर जगह ये कि भाई इंडिया में जीरो का इन्वेंशन हुआ, कहते हैं ना हम लोग कि इंडिया में जीरो का इन्वेंशन हुआ। अब ऐसा क्या तुम लोग पहले नहीं जानते थे कि यार मेरे पास कोई सामान नहीं तो मतलब कुछ नहीं है, वही तो है जीरो। लेकिन जीरो अलग चीज है, कुछ नहीं अलग चीज है। जीरो के आने के बाद कैलकुलेशन होने लगी। पहले की गुणा भाग, छोटे से गुणा भाग करने के लिए बड़ी लाइनें खींच बड़ा दिमाग लगाया करते थे। अगर कभी देखोगे यूट्यूब पे तुमको एंशिएंट जो सिविलाइजेशंस रही हैं, उन जैसे इजिप्शियन हो या कहीं की हो, तो उनका नंबर सिस्टम भी दिखाई देगा। तब नंबर सिस्टम में जीरो नहीं था, इस वजह से नंबर बड़े टेढ़े मेढ़े देखोगे। उन लोग की गणित तो तुम्हें समझ में आ गया किस हिसाब से वो लोग सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते थे, सब कुछ एग्जैक्ट रहती थी, तो गुणा भाग करके करते होंगे ना। इतने बड़े बड़े पिरामिड बना दिए, एकदम एग्जैक्ट सब कुछ, ऐसा नहीं जरा सा भी तिरछा मिर्छा हो, कैसे होगा, गुणा भाग किए होंगे, जोड़े होंगे तभी तो किए। तो बस वही है पहले, लेकिन उनका नंबर सिस्टम जो था थोड़ा क्या था, अलग था। जीरो के आने को तो वही कह रहे हैं, इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, बाय डिफॉल्ट इसके पास कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से तुम इसको कहीं भी बिना इनिशियलाइज किए इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात याद रहेगी सबको। ये कभी मत भूलना कि एक लोकल वेरिएबल बिना इनिशियलाइज ये हुए इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे ये देखो, अब कर दिया, अब देखो ये एरर नहीं। इसके बाद हाँ बोलो, कौन सा, अच्छा बिल्कुल, चलो कहीं दिखाते हैं। जैसे तुम बात कर रहे हो इसकी, जैसे एक हम मेथड बना रहे हैं, मेथड में हमने सोचा तीन वैल्यूज हम कहां से लेंगे, बाहर से। तो इसके लिए हमने तीन क्या बनाए, पैरामीटर। ये स्टैटिक नहीं है, ये क्या है, लोकल है। किसमें, इसके पास नहीं, जब ये चलता है, देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लो क्रिएट आधार मेथड है, मान लो कोई कॉल करेगा तब चलेगा ना, तो जो कॉल करेगा वो वैल्यू भेजेगा ना। तुम सोचो ऐसा कभी कि कॉल करे और वैल्यू न भेजे, हाँ हाँ, नहीं तुमको लोकल वेरिएबल की भी हम बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लोकल की बात कर। जैसे ये देखो, मान लो हम ये क्रिएट आधार एक मेथड है ना, मान लो हम यहां से इसे कॉल करें, मेथड का नाम क्या है, क्रिएट आधार। ये कितने पैरामीटर मांगता है, तीन, तीन यहां भेजने चाहिए। अब मान लो हम यहां से
3 वेरिएबल, देखो एरर दे रहा है, नहीं भेजोगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा भी नहीं इसको बेवकूफ बना सकते कि ऐसे कर दो कि मान ले ये पहली वैल्यू हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, ऐसा नहीं। इसको क्या चाहिए होती है, वैल्यू चाहिए होती है ना। कॉल करके दिखाओ। मान लो अच्छा हम ये कह दें, इसको क्या चाहिए, क्रिएट आधार को क्या चाहिए, पहला स्ट्रिंग, दूसरा इंट, तीसरा स्ट्रिंग। हम ऐसा कर देते हैं कि लिख देते हैं स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी और इंट सी। ठीक है, अब देखो जरा क्या मांग रहा, हमें क्या भेजना है। पहला देखो, ये तो साफ साफ यहीं से बताता है, यहीं से देखा करो पहले। क्रिएट आधार मेथड का नाम है, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग नेम मांग रहा है, इंट एज मांग रहा है, स्ट्रिंग एड्रेस मांग रहा है। ये 3 चीज मांग रहा है तुमसे। अच्छा अच्छा, ये मांग रहा है 3 चीज ना। और इसके बाद अच्छा, अगर मान लो इसका जो यहाँ नेम है, नेम की जगह हम क्या लिखते हैं, एक्स, एज की जगह लिखते हैं क्या, वाई, और एड्रेस की जगह लिखते हैं क्या, जेड। क्या ये काम नहीं करेगा मेथड, करेगा ना भाई। ये दिमाग सबका काम करता है ना इतना। भाई देखो, एक मेथड के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स का नाम नहीं, उनका टाइप मैटर करता है। अगर ऐसे लिखे होगे तब भी वही काम होगा बूढ़ा भाग, और अगर सर अगर ऐसे लिखोगे तब भी वही काम है ना। ऐसा तो नहीं कॉल करने पे सामने वाले को क्या भेजना होगा, अब भी वही क्या भेजना है, एक स्ट्रिंग, एक इंट और एक स्ट्रिंग। ठीक है, मैटर ये करता है ये नाम एक्स वाई जेड रखता है, या भाई एक्स वाई जेड लिखेगा तो जहां जहां इस मेथड के अंदर इस्तेमाल करेगा वहां रेफरेंस में क्या इस्तेमाल करेगा, एक्स। जैसे तुम ही हो, अपने गणित की सवाल करते थे, जिस सवाल में माना एक्स कर लेते थे, उस सवाल में तो नीचे हर जगह क्या लिखते थे, एक्स ही। ऐसा थोड़ी ना कि मानते थे एक्स और लिखते थे वाई, ऐसा तो नहीं करते थे ना। तुम गणित तुम सवाल नहीं कर पाओगे, और अगर मान लो कर भी लिए, उत्तर ले आ भी लिए, तो भी सामने वाला क्या करेगा, काट देगा। कोई नाम लेते हो ना, वैसा थोड़ी ना है कि तुम एक्स मानोगे तो तुम्हारा सवाल लगेगा, और तुम का मानोगे तो तुम्हारा सवाल नहीं लगेगा। भाई लगेगा, चाहे एक्स मानो, चाहे का मानो, चाहे खा मानो, चाहे 4 अक्षर का नाम उसको दे दो, नाम है बस। तो वैसे ही सेम यहाँ है, यहाँ एक्स रखो, वाई रखो, जेड रखो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि भैया वो स्ट्रिंग है कि इंट है कि क्या है। भाई देखो, अब भी वही, अगर क्रिएट मेथड को कॉल करेंगे अब भी वही काम करेगा। यहां अगर लिख दे कुछ और, जैसे यहां लिख दे क्या, यहां लिख दे मान लो नेम और क्या, एज, और मान लो क्या, एड्रेस, है ना। देखो ऐसे तब भी तो वही काम करेगा कि कुछ अलग करेगा, अलग करेगा। ये तो नाम है। तो यहां जैसे हम कॉल कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है क्या भेजना है, एक स्ट्रिंग, दूसरा इंट और तीसरा स्ट्रिंग। तो चलो भेज देते हैं, ए भेज देते हैं, और क्या कर देते हैं, सी भेज देते हैं, और बी। तो देखो भाई एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। भाई देखो कैसे दोगे वैल्यू, अगर ऐसे भेज दिया तुमने मान लो 100, या जैसे स्ट्रिंग में जाना है ना, जैसे ऐसे भेज दिया तुमने, नाम में भेज दिया क्या, सपोज करो राहुल, ऐसे भेज दिया तुमने, तब तो वैल्यू दे दी ना। अब जो वैल्यू यहां से भेजी है वो नेम के ऊपर जाएगी और नेम इनिशियलाइज हो जाएगा, नेम इनिशियलाइज। और ये जो नेम है, ये नेम इस क्रिएट आधार मेथड का लोकल है। इस क्रिएट आधार मेथड का क्या है, लोकल है। इस नेम को क्या कहीं बाहर इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं। ये कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। और जब भी कोई कुछ भी कहीं यूज करोगे, सीधी एक बात है, जब भी एक लोकल वेरिएबल यूज करोगे तो एक नियम याद रखो ना, कि इसके पास पहले से कुछ नहीं पड़ा। अगर तुम दोगे नहीं और कहोगे हम इस्तेमाल करेंगे, तो बताओ क्या समझ के इस्तेमाल कर ले। चीजें देखो एकदम लॉजिकली है, बहुत बड़ी या बहुत ऐसा नहीं बहुत दिमाग लगाने वाली, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे पास पहले से कुछ ना हो तो तुम क्या, अगर तुमसे तुमसे कोई मांगेगा तो तुम क्या दे दोगे उसे, बताओ। तो तुम है ही नहीं तो कहां से दोगे। तो सीधी सी बात यहाँ है कि जब इसके पास कुछ है ही नहीं पहले से कुछ, तो भाई अब तुम कह रहे हो हम इस्तेमाल करेंगे इसको, तो कैसे इस्तेमाल करोगे। जैसे मान लो सवाल में मानते थे, माना ये एक्स है, माना ये वाई है, माना ये फलाना है, तो उसमें कुछ उत्तर आते थे ना एक्स वाई में। फिर उसको आगे सवाल में अगले स्टेप्स में क्या करते थे, तुमसे इस्तेमाल किया करते थे ना। तो इस एक्स में कुछ रहता था ना, तभी तो इस्तेमाल करते थे। कुछ रहे ही ना तो कहां से इस्तेमाल करो। नियम ये याद रखो कि लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू
नहीं होती, पहले से कुछ भी नहीं होता। तो देखो अभी एरर दे रहा है ना, इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। और बात करते हुए इसकी, इसके पास पहले से कुछ थोड़ी नहीं होता है, जो इसे कॉल करता है जैसी वैल्यू भेजता है वैसी वैल्यू इसके अंदर जाती। अब कोई यहां से 100 भेजेगा, जैसे यहां से ये भेजेगा तो जाएगा। देखो अब एरर, अच्छा देखो एरर नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है भाई, इसको मतलब है मेथड से इतना कि हमें कॉल करो तो ये 3 चीज भेजो। अब स्ट्रिंग में तुम खाली भेज रहे हो कि राहुल भेज रहे हो कि रमेश भेज रहे हो कि सुरेश भेज रहे हो, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी गणित के सवाल थे, फार्मूला थे, तो क्या 100 भेजते तो क्या उत्तर अलग आ जाता था? भाई फार्मूला तो 100 के लिए भी काम करेगा, 200 के लिए भी काम करेगा और 500 के लिए भी काम करेगा। क्लियर है ये बात? तो चलो हम लोग ये देख रहे हैं कि लोकल वेरिएबल होते हैं और तुम जानते हो, और लेकिन तब भी तुमने देखा था एक मेथड दूसरे मेथड कॉल करता है और अपनी वैल्यू भेजना चाहता है, तो इसकी वजह से क्या, उसके लिए क्या करता था, उस मेथड में पैरामीटर बनाता था, तब कॉल करने के टाइम पे वैल्यू बाहर से अंदर जाती थी। और अंदर से वैल्यू बाहर लेनी होती थी तो क्या करना पड़ता था, रिटर्न करना पड़ता था, है ना? तो यही एक रास्ता था, आर्गुमेंट और रिटर्न, जिसके थ्रू वैल्यू एक मेथड से दूसरे मेथड में ट्रेवल करती थी या यहां से वहां जाती थी, इस्तेमाल होती थी। क्लियर है बात? अब तुमको एक दूसरा एक वेरिएबल बताया जा रहा है। जैसे एक लोकल वेरिएबल होता है, लोकल कौन होता है, जो मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। अगर एक मेथड को, एक वेरिएबल को तुम मेथड के अंदर कहा, क्लास के अंदर रखो लेकिन मेथड के बाहर, कौन सी जगह है ये, कौन सी जगह है ये भी है ना। देखो ये भी तो बाहर ही है, ये एरिया जितना अभी नीला है ये भी क्या है, क्लास के अंदर है। देखो ये करली ब्रेसेस की होती है, ऐसा थोड़ी ना शौकीनी में लगा दिए गया कि देखने में सुंदर लगे। करली में ब्रेसेस हैं जो बताते हैं कि कोई चीज कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। अब जैसे क्लास है, यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। वैसे इक्लिप्स की देखो एक और बड़ी अच्छी चीज, देख रहे हो इसको नीचे भी, जरा ये देखो, हम यहाँ कर्सर ले जाएं, क्लिक करें यहाँ, तो देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा एक चौकोर सा हो गया होगा ना, इसमें एक बाउंड्री बना दिया, ये बताने के लिए कि इसकी शुरुआत यहाँ है और इसका अंत यहाँ है। इस पे लेके जाओ, देखो इसको कर दे रहा है ना ऐसे। तो तुम्हारी क्लिप्स ये भी हेल्प करता है, बताता है कि कौन किस चीज की कहाँ स्टार्टिंग है और कहाँ एंड है। और तुम्हें पता है ना, ये भी एक भी मिस कर दो तो फिर चलता नहीं है, कोड कंपाइल ही नहीं होगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है कोई चीज कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म। तो यहाँ देखो, अगर एक वेरिएबल यहाँ बनाओ और या यहाँ बनाओ, इस ये क्या है, क्लास के अंदर का एरिया, लेकिन हाँ यहाँ मत बनाने लगना। अब तुम कहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्लास के ही बाहर बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है। अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करो कहाँ, क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर, और जनरली हम लोग ऊपर ही करते हैं, जिससे एक तरफ वेरिएबल रहे और एक तरफ क्या रहे, मेथड रहे। तुम्हारा मन करे बिखेर के रख दो, लेकिन बाद में तुम्ही को समेटने में, तुम्ही को मैनेज करने में उससे क्या होगा, दिक्कत होगी ना। इसीलिए हम चीजों को क्या करते हैं, तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। तो वैसे यहां भी हम अक्सर ये करते हैं कि अगर स्टैटिक वेरिएबल हमें बनाने होते हैं तो जनरली क्लास के अंदर मेथड के बाहर यही इसी एरिया में बना देते हैं। ये भी वेरिएबल ही है, ये भी क्यों यू है, कहीं यूज करने के लिए ही है, बेवजह नहीं बना रहे, बेवजह नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, अनिल कहाँ, तुम्हारे पास नहीं, डेबिट है, कोई होगा और अनिल, हाँ तो बात करो, अनिल से बात करो, कैसे भी करो उसे कराओ, आज शायद लास्ट है। तो हाँ क्या कह रहे थे, इक्वस टू 100, और ये जहाँ जो भी है, तो हाँ क्या बता रहे थे हम, वेरिएबल के बारे में ना। तो एक वेरिएबल जो बनाओ कहाँ, क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर, जैसे यहाँ बनाए। अब लेकिन हाँ ये, अब यहाँ जो वेरिएबल बनाओ ध्यान से देखो, जैसे मेथड यहाँ बनाते हो तो क्या लिखते हो पहले, पब्लिक ना। पब्लिक का क्या मतलब होता है कि ये मेथड कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी इसे कॉल कर सकता है। यही अगर प्राइवेट बना दो तो कोई भी कॉल
नहीं कर पाएगा, क्लास के अंदर के लोग कॉल कर पाएंगे, बाहर के लोग कॉल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जब तुम इस वेरिएबल की बात करते हो, जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते क्या है, इसका नाम याद रखना क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। एक टाइप का ये कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। हाँ, लेकिन जावा में इसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है या स्टैटिक वेरिएबल है। इसकी क्वालिटी है क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर। तो सबसे पहले बताना पड़ता है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए हमें बताना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं जो पब्लिक प्राइवेट लिखते हो, इसे बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। हाँ, लिख देते हैं, वर्ड लिखते हैं, बोलते हैं क्या, एक्सेस करने का मतलब होता है जैसे कहते हैं क्या हम, जैसे हम कहते हैं कि जैसे मान लो अपना इंटरनेट बैंकिंग करनी है, हम कहते हैं एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो मतलब क्या है, यूज नहीं कर पा रहे। किसी चीज को कहां तक यूज किया जा सकता है, मतलब वही क्या होता है, एक्सेस। एक्सेस मॉडिफायर मतलब ये वो चीज है जो ये डिसाइड करता है कि कोई चीज कहां तक इस्तेमाल होगी। इसीलिए तो है, पब्लिक लिख दो तो हर जगह होगी, प्राइवेट लिख दो तो हर जगह नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी सबसे पहले बताना पड़ता है कि इसे यूज कहां तक करना है। जैसे अगर हम यहां लिख दें क्या, पब्लिक, तो इसका मतलब है ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता। अच्छा, पब्लिक के बाद अगले वर्ड पे आते हैं। ठीक है, पब्लिक के बाद अगले, अब अगला वर्ड, ये जो वेरिएबल हम बना रहे हैं इसका नाम हमने क्या बोला है, स्टैटिक ना। याद रखना क्या नाम है, स्टैटिक वेरिएबल। तो फिर अगले में ये लिखना पड़ता है कि ये वेरिएबल स्टैटिक है। क्या लिखते हैं, पब्लिक लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, स्टैटिक। और ये भी हमें साफ साफ इस तरह इंग्लिश में लिखना पड़ता है, स्टैटिक। और इसका एस कैपिटल में कभी मत लिख देना, सब कुछ किसमें रहेगा, स्मॉल में, पब्लिक स्टैटिक। अब जब भी कोई वेरिएबल होगा जावा में तो तुमने देखा ही है भाई, वेरिएबल का क्या होता है, टाइप होता है। इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, ये सब क्या था, टाइप ही तो था। तो वेरिएबल का क्या होता है, टाइप होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ लिख दें इंट, है ना, और फिर इसके बाद मान लो पब्लिक स्टैटिक इंट। अब यहाँ कुछ भी रखते हैं, जैसे मान लो क्या रखें बताओ, कुछ भी नाम, नाम कुछ भी रख सकते हो, नाम रखते हैं क्या, पब्लिक स्टैटिक इंट नंबर। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल का नाम। अच्छा, वेरिएबल नाम तो क्या करें, अब इसके बाद इसमें क्या डाल, वेरिएबल में क्या डालते हैं, वेरिएबल, ये तो क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ये तो क्या हो गया, ये तो हुआ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इनिशियलाइज नहीं हुआ है। इनिशियलाइज तब होता है जब उसमें पहली बार वैल्यू डाली जाती है। यहाँ इतने लाइन से सिर्फ क्या होगा, डिक्लेयर होगा। बस ये है, इसका डिक्लेयर होने में और इसके डिक्लेयर होने में देखो तुम्हें अंतर दिख रहा होगा। इसके डिक्लेयर होने में दो वर्ड ज्यादा है ना, पब्लिक लिखना पड़ेगा, स्टैटिक, और फिर वेरिएबल का टाइप, और यहाँ पे सीधे वेरिएबल का टाइप और नाम। यहाँ पे सिर्फ टाइप और नाम नहीं भाई, ये भी लिखोगे क्या, ये वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक, तो लिखोगे स्टैटिक, और साथ में ये भी लिखोगे वेरिएबल कैसा है, पब्लिक या प्राइवेट। हमने क्या लिखा, पब्लिक। तो ये क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर। ठीक है, और अगर यही देखो बंद कर दिए तो ये वेरिएबल क्या हो गया, ये डिक्लेयर हुआ। इनिशियलाइज हुआ अभी नहीं हुआ, हमने इनिशियलाइज किया नहीं किया, सिर्फ क्या किया, डिक्लेयर किया। अगर इनिशियलाइज करना हो तो क्या करते हो तुम, बराबर लिखो और इसी में डाल दो, जैसे नंबर मान लो 200। तो अब ये क्या हो गया, डिक्लेयर भी हुआ एंड इनिशियलाइज भी हुआ। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, ये दोनों काम होगा। एक नेम नाम का वेरिएबल है जो डिक्लेयर हुआ और इसके बाद क्या हुआ, इनिशियलाइज। क्लियर है ये बात। और अब इसकी क्वालिटी ये है कि इस क्लास के अंदर बना, ये क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर बनाया गया है। तो इस क्लास का कोई भी मेथड इसे इस्तेमाल कर सकता है, लोकल जैसा नहीं है। जैसे मान लो एक मेथड में यहां और बना दें, जैसे नाम रख दें क्या, डू मैथ, एक मेथड। अब ये देखो, ये जो नंबर है वेरिएबल, यहां भी इस्तेमाल हो सकता है और
यहां दोनों के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। अगर तुम प्रिंट करो, यहां क्या करो, नंबर, यहां भी प्रिंट करो क्या, लो जी, क्या लिखा हमने, नंबर। दोनों जगह इस्तेमाल हुआ कि नहीं, कोई एरर। और सबसे बड़ी बात देखो, इस ए यहां पे है ना, इस ए को यहां प्रिंट करा लोगे, नहीं करा पाओगे ना, क्योंकि जो ए है ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। ये जो ए है ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। ये बी जो है ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। उसको तुम यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम अगर इवन अगर सोचो कभी कि हम प्रिंट करा दें ए को और कंट्रोल स्पेस करें, इक्लिप्स ए लिख रहा है, सजेशन नहीं लिख रहा भाई, सजेशन दे रहा है नहीं, लेकिन हाँ ये दे रहा होगा, सॉरी, कौन, नंबर। क्योंकि ये जो नंबर है ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। उस क्लास का कोई भी मेथड इसे इस्तेमाल कर सकता है। सोचो इस वैल्यू को चार जगह ही हुआ, अगर पहले होता तो लोकल वेरिएबल वाला केस होता, तब तो एक मेथड की वैल्यू एक ही मेथड इस्तेमाल करेगा, दूसरा मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करना भी है तो पूरा ड्रामा करना पड़ेगा भैया, कि उस मेथड के पास क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए, पहले उसे कॉल करोगे, पैरामीटर भेजोगे, तब वैल्यू यहां से वहां जाएगी। इसको देख रहे हो, एक बार ऊपर बना दिया, कोई भी मेथड इसको यूज कर सकता। आसान है ना ये, सीरियसली सबसे ज्यादा जो आसान मेथड है तुम्हारा वो कौन है, यही है, सिस्टम डॉट। जो सबसे आसान वेरिएबल है वो कौन है, यही स्टैटिक वेरिएबल। क्योंकि इसका तो क्या, एक बार बना दिए ऊपर, तो चाहे जहां इस्तेमाल करो, एक बार करो चाहे दो बार करो चाहे 10 बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा रन करके देखें। अच्छा अभी तो रन करेंगे तो कौन चलेगा, मेन मेथड। मेन मेथड में ये नंबर प्रिंट होगा, फिर ये तो लोकल वेरिएबल वाला ये जो भी है ये चलेगा, ये मेथड तो चलेगा नहीं। अगर ये मेथड चलाना है तो क्या लिखें, मेथड कॉल करें। भाई कोई मेथड चलाना होता है तो उसे क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। अब चलाएंगे तो मेन मेथड चलेगा, तो ये देखो 200 दो बार प्रिंट हुआ। क्यों दो बार प्रिंट हुआ, सीधी बात है, जब मेन मेथड चला तो लाइन नंबर 11 चली, लाइन नंबर 11 चली तो नंबर को प्रिंट कर रहे हो आप, नंबर में क्या वैल्यू पड़ी है 200, तो प्रिंट क्या हुआ 200। फिर इसके बाद इंट ए इक्वल टू 100, इंट बी इक्वल टू ए प्लस 100। फिर लाइन नंबर 15 पे कौन सा मेथड कॉल हुआ, डू मैथ। जब डू मैथ कॉल हुआ तो ये चला, फिर यहाँ चला तो फिर यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये भी क्या प्रिंट किया भाई, नंबर वेरिएबल तो एक ही है ना, इसमें क्या पड़ा है 200। तो ये भी यहाँ चला तब भी 200 दिया, यहाँ चला तब भी 200 दिया। यही वेरिएबल क्या है तुम्हारा, स्टैटिक वेरिएबल। ध्यान से समझना, कहाँ डिक्लेयर करना है इसे ये याद रखना, और सबसे अच्छी बात कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज इसकी और देखो जरा, ऐसा देखते हैं, ये नंबर है ना, नंबर लिखा है। अच्छा ये तुम लोगों को बताया था कि नहीं एक बार, हाँ बताया तो है। अगर ये लिखते तो इसका क्या मतलब होता है, इंट, नहीं जैसे ऐसे लिख दे ए बराबर ए प्लस 30। अब बताओ अब क्या होगा, सॉरी कहाँ गया, जैसे ये लिखा हमने, लिखा ए बराबर ए प्लस 30, ध्यान देना इस पे। और मान लो हम प्रिंट कराएं किसको, ए को। अब बताओ ए में क्या प्रिंट होगा, तुम बताओ फिर क्या प्रिंट होगा, 130 ए उसका ऊपर है प्लस ए बराबर ए प्लस 30, ए 100 ऑलरेडी पहले से है प्लस उसमें 30 इंक्लूड है। हाँ अब ये देखो देखो, अगर हम इसको चलाएं तो जब मेन मेथड ये चलेगा तो लाइन नंबर कहाँ आएगा, पहले 11 चलेगा, फिर 12 13 जो भी खाली है, फिर कहाँ लाएगा, लाइन नंबर 14 पे आएगा। जब लाइन नंबर 14 पे आएगा तो क्या पड़ेगा, इंट ए इक्वल टू 100। तो ए पे किसका एड्रेस आएगा, 100 का।
अब अगली लाइन देखो, a इक्वल टू a प्लस 30। ध्यान से देखो ऐसे कैसे हमेशा हमने तुमको एक बात देखो, एक बहुत बेसिक बात बताई है, वो चीज कैसे भी करके समझ दिमाग में रखना कि हमेशा ये कि जो काम होता है गुणा भाग या जैसा जो कुछ होता है काम वर्क जो होता है हमेशा राइट साइड में होता है। कहाँ होता है? राइट साइड। अगर तुम लेफ्ट और राइट दोनों दिमाग में लेके चलोगे तब तो तुम इसको उल्टा सोच लोगे, तब तो तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा कि ये लिखा है a बराबर 100 और फिर अगली लाइन में लिखा है a बराबर a प्लस 30। तो पता चल, अगर तुम सोचोगे तो ये a भी 100 बराबर 100 प्लस 30 मतलब कितना? 130। और 100 बराबर 130 तो किसी गणित में होता नहीं। तो इस तरह से नहीं सोचना है तुमको, इस तरह से सोचना है कि इंट ए इक्वल टू 100, कि ए क्या है? 100 है। जब ये चलेगा तो राइट वाला हिस्सा जो होगा ये चलेगा, तो ए के पास किसका एड्रेस है? 100 का, तो ये 100 आएगा और प्लस क्या होगा? 30 होगा। नई वैल्यू बनेगी क्या? 130। अब 130 का एड्रेस किसके पास जाएगा? ए के पास, उसी ए के पास जिसके पास पहले किसका एड्रेस था? 100 का। तो अब उसके पास किसका एड्रेस हो जाएगा? इस लाइन को चलने के बाद किसका एड्रेस हो जाएगा? ए के पास 100। ए के पास किसका हो जाएगा? हाँ, ए के पास किसका हो जाएगा? 130 का। अच्छा, और 100 का एड्रेस किसके पास रहेगा? हाँ, छोड़ देगा भाई। जब 130 का मिलेगा तो 100 का क्या करेगा? छोड़ देगा। और इस 100 को गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? क्लीन कर देगा। यही तो बताया गया है ना, जिस वैल्यू का एड्रेस किसी वेरिएबल के पास नहीं है उस वैल्यू को गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? हटा देता है, रिमूव कर देता है। अब देखो ए इक्वल टू ए प्लस, तो ऐसे अच्छा, तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। नंबर, अच्छा ऐसे लिख देना इक्वल टू 400। अच्छा ये लिखा। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? ध्यान से देखते हैं, पहले ये देखते हैं। अच्छा, ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी इन लोगों के यहाँ से हटा देते हैं। ये तो बात समझ गए हो ना लोकल वेरिएबल वाली, है ना? तो ये लाइनें क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। लोकल वेरिएबल तो जानते हो, खुद से प्रैक्टिस भी करो इसकी। अब जैसे इसको देखते हैं, अब चलाएं तो क्या होगा? देखो इसको रन करते हैं। रन करेंगे, कौन चलेगा? मेन मेथड। मेन मेथड में आएगा लाइन नंबर 11 चलेगा। नंबर के पास किसका एड्रेस है? 200 का है भाई। नंबर के पास किसका एड्रेस है? 200 का। तो क्या प्रिंट होगा? ये लाइन चलेगी और प्रिंट होगा क्या? 200। इसके बाद लाइन नंबर 12 चलेगी। देखो सबसे बड़ी बात, देखो इसका नाम क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू को बदला जा सके, जो अपनी वैल्यू चेंज करने योग्य हो, जिसकी वैल्यू क्या की जा सकती है? चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसके नाम में भी क्या जोड़ा गया है? स्टैटिक वेरिएबल। क्या कहा गया इसको? स्टैटिक वेरिएबल। तो हम यहां जब लिख रहे हैं नंबर इक्वल टू क्या? 400, तो नंबर की वैल्यू जो है, जो पहले क्या थी? 200 थी। देखो जब इस क्लास को रन करोगे तो नंबर की वैल्यू क्या है? 200 है। जब चलेगा ये नंबर प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? 200। लेकिन जब लाइन नंबर 12 चलेगी तो इसी नंबर पे वैल्यू आएगी क्या? 400, जिसके पास पहले किसका एड्रेस था? 200 का। तो 200 का एड्रेस क्या करेगा? छोड़ देगा, 400 का ले लेगा। और फिर इसके बाद ये इतना हुआ। लाइन नंबर 12 चलने के बाद क्या चली? 13। 13 तो खाली है। फिर कहाँ आया? लाइन नंबर 14 पे। अब 14 पे जब आया तो डू मैथ मेथड चला। अब यहां जब लाइन नंबर 20 चली तो अब बताओ क्या प्रिंट करेगा? 200। अरे देखो तुम ही कह रहे हो, पहले नंबर को मिला क्या? 200। देखो चाहे पहली पहली बात तो ये समझो, ये एक मिनट इसको हटाओ। अगर ऐसे लिखो, जो लिखना है लिखो, या 400 लिखो। तो अब ये क्या है बताओ? यहां ये नंबर भी है, एक ये नंबर भी है, लेकिन दोनों लोकल वेरिएबल। इनका आपस में कोई लेना देना है नहीं, संजोग है कि नाम हमने लिखने वाले ने कोड नाम क्या रख दिया? सेम रख दिया। तो ये वाला प्रिंट होगा तो 200 देगा, ये वाला चलेगा तो प्रिंट होगा तो क्या देगा? 400 देगा। क्योंकि ये दोनों कैसे वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल।
लेकिन जब तुम इस वेरिएबल की बात करते हो ऊपर वाले की, तो ये एक वेरिएबल उसी को ये भी इस्तेमाल कर रहा है और उसी को ये भी इस्तेमाल कर रहा है। अब ये अगर चला, उसकी वैल्यू क्या कर दिया, बदल दिया, तो बदल जाएगी। जैसे तुम ही सोचो, कोई चीज तुम्हारी लोकल है, जैसे तुम्हारा पर्स है, तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना यार, अब तुम अपना पर्स फेंक दो तो दूसरे का पैसा थोड़ी ना कम हो जाए। वो तुम्हारा पर्स तुम्हारा है, तुम्हारा तुम्हारा, वो क्या है, लोकल है। अब लेकिन कोई चीज ऐसी हो जो क्या हो, स्टैटिक हो। जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट है, इसी को तुम भी यूज कर रहे हो और इसी को तुम भी यूज कर रहे हो। अगर तुम इसे तोड़ दोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि इनका इनके लिए दिखता रहेगा, तब इनके लिए भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। भाई जो होगा भाई, अगर एक ही चीज को दो लोग इस्तेमाल करोगे, अगर वो टूट जाए तो दोनों का नुकसान होगा ना। अगर इसका कलर बदल दो, अगर इसका तुम इस पे ले आओ लाल रंग से पेंट कर दो, तो क्या बस तुम्हें को लाल रंग का दिखाई देगा, इनके लिए भी क्या हो जाएगा, सबके लिए क्या हो जाएगा, लाल ही रंग का हो जाएगा ना। वैसे इसको देखो, ये लोकल वेरिएबल है। ये देखो, ये नंबर जो है ये क्या है, लोकल वेरिएबल। अगर अभी रन करो, देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 200 और 400। क्यों, क्योंकि मेन मेथड चला, नंबर में 200 है तो 200 प्रिंट हुआ। अच्छा यहाँ नंबर, अच्छा यहाँ लिख देते हैं। अब चलाओ, क्या होगा, 200 और 200, क्योंकि ये चला, नंबर पे 200 आया आया, प्रिंट किया, क्या आया, 200 आया। फिर नंबर पे तुमने क्या डाला, 400 डाला। लेकिन ये जो 400 डाला इस लोकल वेरिएबल पे डाला ना यार, उसका इस डू मैथ से तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो, लेकिन जब डू मैथ चलेगा तो ये नंबर में क्या डाल रहा है, 200 डाल। जब ये 200 डाल रहा है तो ये प्रिंट करेगा तो क्या आएगा, 200 आएगा। तुम थोड़ी ये कह सकते हो कि यार वहां तो 400 डाले, अरे 400 डाला है तो वो कहाँ डाला है, मेन मेथड के लोकल वेरिएबल पे डाला, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम यही चीज ऐसे करते हैं, अब देखो, जैसे ऐसे, अब देखो, अब इसको चलाओ भाई, अब रन करो, मेन मेथड चलेगा, प्रिंट करेगा, नंबर में क्या है, 200। अभी तक तो 200 है, लेकिन अच्छा इसी लाइन को, सेम लाइन कॉपी करो और लाइन नंबर 13 के बाद फिर प्रिंट कर दो। अब क्या होगा भाई, देखो हाँ, अब देखो रन करो, लाइन नंबर 12 चलेगी, नंबर को प्रिंट करेगा तो नंबर पे किसका एड्रेस है, 200 का, तो प्रिंट करेगा क्या होगा, 200। लेकिन जब लाइन नंबर 13 चलेगी तो इसी नंबर पे क्या डालोगे, 400। 400 ले लेगा, 200 छोड़ देगा, गार्बेज कलेक्टर पीछे पीछे चल रहा, 200 गायब। अब 200 का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके बाद क्या हुआ, अब जब लाइन नंबर 14 चलेगी तो यही नंबर वेरिएबल क्या प्रिंट करेगा, 400। ठीक है, अब मान लो फिर इसके बाद मेथड क्या चला, डू मैथ। तो जब डू मैथ चला तो डू मैथ पे आया, ये भी नंबर वेरिएबल को यूज करेगा। तो नंबर तो वही वेरिएबल है ना जिसमें पहले से क्या पड़ा था, 200, फिर बाद में इसी ने क्या डाल दिया, 400। अब इसको ये मिला निकालेगा तो इसे क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। तो ये प्रिंट क्या करेगा, 400। अगर मान लो यहां लिख दें हम फिर नंबर बराबर 100, तो इसी नंबर वेरिएबल पे शुरू शुरू में तो क्या है, 200 है। जब ये चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 200। जब नंबर पे 400 डालोगे तो अगली लाइन चलेगी तो क्या प्रिंट करेगा, 400। और अब नंबर पे क्या डाल दिए, 100, तो 400 छोड़ के क्या ले लिया, 100। अब जब डू मैथ चला तो आगे आया डू मैथ को चलाने। अब तुम यही कह रहे हो नंबर प्रिंट करो, तो बेचारा क्या प्रिंट करेगा, 100 ही प्रिंट करेगा ना, जो उसके पास है वही प्रिंट करेगा ना। ये समझो, ये स्टैटिक वेरिएबल है। वेरिएबल एक जगह बनाओ, इस्तेमाल दो जगह नहीं 10 जगह करो। इस क्लास का कोई भी मेथड इसे इस्तेमाल कर सकता है, इस क्लास का कोई भी मेथड इसे इस्तेमाल कर सकता है। वेरिएबल एक ही है, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, दो अलग अलग। देखो वेरिएबल एक ही है, इसी को। तो अब बात कुछ समझ में आ रही है। तो यही वेरिएबल देखो हम यहां भी यूज कर ले रहे हैं और यहां। अगर एक मेथड वैल्यू बदल देगा चलते समय, तो आगे को क्या मिलेगा, बदली हुई वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो। अगर आगे कोई मेथड, अब जैसे तुम कोई मेथड है, और जैसे कोई मेथड चल, जैसे यहां देखो, अच्छा ये लिख दे, अच्छा ये देखो, अब देखो जरा इसको भी,
अच्छा लाइन नंबर 17 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा नंबर में 100 ना भाई। भाई लाइन नंबर 15 चलेगी उसके बाद क्या 17 चल जाएगी, फिर क्या चलेगी 16 चलेगी। जब 16 चलेगी ये प्रिंट इससे कहोगे तो ये प्रिंट करेगा क्या 100। लेकिन जब लाइन नंबर भाई मेथड यहीं से तो भागेगा नहीं, डू मेथड मेथड को पूरा चलाएगा ना, डू मेथड को डू मैथ को। जब डू मैथ को चलाएगा लाइन नंबर 24 तो नंबर पे किसका एड्रेस आएगा 1000 का, तो 100 का एड्रेस छोड़ देगा 1000 का ले लेगा। अब ये जब डू मैथ चला के वापस आएगा अब लाइन नंबर 17 चलाएगा ना यार, जब लाइन नंबर 17 चलाएगा तो ये नंबर क्या प्रिंट करेगा 1000। वेरिएबल एक है, अब भाई वैल्यू बदल दोगे तो आगे जो इस्तेमाल करेगा उसे बदली हुई वैल्यू मिलेगी। देखो इसको कोई बदली हुई वैल्यू नहीं, इसको 200 ही मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जब ये पहली बार इस्तेमाल हुआ तब तक कुछ बदला नहीं गया। देखो रन करके 200 400 100 और 1000, यहां जब 17 पे चल रहा है तो 1000 प्रिंट कर रहा है, और ये इसमें डू मैथ के अंदर जब चला था तो 100 प्रिंट किया था, 14 पे जब यही नंबर प्रिंट कर रहे थे तो क्या प्रिंट किया था 400, और 12 पे जब यही नंबर प्रिंट कर रहे थे तो क्या प्रिंट किया 200। वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल एक ही है। ये बात समझ में आ रही है कुछ अब भाई, सीधी सी बात समझ लो, ये ऐसी चीज है देखो इसको सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सब लोग जो इस्तेमाल करते हैं तो कोई एक चीज हो उसे सब लोग इस्तेमाल करें तो सिंपल सी बात है क्या होगा, जब उसमें कोई एक आदमी चेंज करेगा तो दूसरे के लिए भी तो हो जाएगा चेंज। अब जैसे देखो, अब ऐसा थोड़ी ना होगा जैसे हम रन करें मेन मेथड चले, हम यहाँ 100 कर दें तो तुम कहो यार ये तो 100 मेन मेथड के लिए, मेन 100 कहाँ हुआ है इस वेरिएबल के अंदर, उसी को तो आगे डू मैथ भी उसी को तो यूज कर रहा है, उसी को तो कौन आगे यूज कर रहा है डू मैथ, तो जो डू मैथ को तो वही मिलेगा ना जो उसके अंदर होगा। अब कुछ क्लियर है ये बोलो। हम्म ना लोकल वेरिएबल है, अच्छा मान लो एक बार को, तो डिक्लेयर क्यों नहीं किए हो भाई, इनिशियलाइज क्यों नहीं किए हो। लोकल वेरिएबल होता, पहली बात तो देखो कलर कलर से पकड़ो, ये जो स्टैटिक वेरिएबल होंगे इक्लिप्स इनका कलर ही नीला कर देगा कि जिससे तुमको देखते ही पता चल जाए कि ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अभी एक लोकल वेरिएबल बना के देखो, इक्लिप्स कलर कोडिंग तो समझो, जैसे इस एबीसी का कलर देखो दूसरा है ना, और इस नंबर का कलर जो है क्या है इस वेरिएबल का दूसरा है, क्योंकि ये स्टैटिक है। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात देखो कि भाई अच्छा बताओ तुम तब नंबर बराबर 1000 कर रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम अगर सोचो कि अगर ये लोकल है तुम उसको इनिशियलाइज कर रहे हो, इसके पहले डिक्लेयर कहाँ किए, है ना। इसलिए इसलिए इसको ये याद रखना इस बात को कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है कहीं भी इस्तेमाल होता है। अब याद रहेगा इतना बोलो। अच्छा ऐसे लिखें, ये एरर दे हाँ नहीं क्या नाम है वेरिएबल का, नंबर, एरर दे रहा है ना, क्यों टाइप, क्यों नंबर का टाइप नहीं है। देखो सीधी बात है, एक वेरिएबल यूज करते हो तो क्यों करते हो, या तो वेरिएबल में वैल्यू डालते हो या तो वेरिएबल से वैल्यू निकालते हो, उसका कोई तीसरा काम नहीं होता। तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम वेरिएबल का नाम लिख दिए हो, तो वो जावा समझ नहीं पा रहा क्या करें इस काम। अगर तुम ये लिख दो नंबर बराबर 500 तो जावा ये भी कहेगा सही कर रहा, अगर ये लिख दो जावा कहेगा ये भी सही है। यहां क्या होगा, वेरिएबल से वैल्यू आएगी, हाँ वेरिएबल से वैल्यू निकलेगी, और यहाँ क्या होगा वेरिएबल में वैल्यू, यहाँ क्या होगा वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं। तो कोई भी लाइन लिखोगे तभी पूरी, भाई एक वेरिएबल यूज कर रहे हो तो क्या क्यों यूज करोगे बताओ, या तो उसमें वैल्यू डालोगे या तो उसकी वैल्यू निकालो। अब तुम अगर ऐसे लिख दो, सिर्फ हम ऐसा लिख दें तो जावा, तब जावा कह रहा भाई लिखे क्यों हो ये बताओ, क्या करना चाह रहे हो।
क्या करें इसका, तुम लिख रहे हो नंबर, तो क्या वही जो कह रहा है ठीक है। तो देखो एरर ले जाओ, कर्सर ले जाओ, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशंस टू कंप्लीट लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। वो समझ रहे हो, ये वो सोच रहा है कि तुम सोचता है कोई लोकल वेरिएबल बनाना चाह रहे, तो कह रहा है कि इंक्रीमेंट कुछ जोड़ो इसमें। अगर लोकल वेरिएबल बनाना चाह रहे हो तो तुम तो कह रहे हो ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। तुम तो बता रहे हो वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक। तो भाई कोई भी वेरिएबल हो। अच्छा ऐसे लिख दे तो इंट एबीसी, ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, चलो डिक्लेयर भी कर दिए, और हम क्या कर दिए इसको इनिशियलाइज, और फिर ऐसे लिख दो एबीसी। वो कह रहा है भाई करना क्या चाह रहे हो, जावा तुमसे यही पूछना चाह रहा है कि आखिर यार करना क्या चाह रहे हो, तुम ऐसे लिख दियो। क्यों वेरिएबल यूज करते हो यार, या तो उसकी वैल्यू कहीं इस्तेमाल करते हो या तो उसमें कोई वैल्यू डालते हो। तो कह रहा भैया तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, न वेरिएबल की वैल्यू क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, और न ही क्या कर रहे हो, उसमें कोई वैल्यू डाल रहे हो। आखिर करना क्या चाह रहे हो, तो ऐसे कभी मत लिख देना। अच्छा ये देखो भाई, मेन मेथड ही समझ में आता है और इस तरह से ये काम कर रहा है। तो लोग स्टैटिक वेरिएबल के बारे में कुछ आइडिया लगा, ऐसा वेरिएबल है जो मेथड के अंदर डिक्लेयर करोगे, ऊपर वहां से मेथड के अंदर, क्लास के अंदर डिक्लेयर करोगे, मेथड के बाहर पूरी उस क्लास के किसी भी मेथड में इस्तेमाल कर पाओगे। अच्छा पब्लिक है ना, इसको बना देते हैं क्या, तब भी कर सकते हो। प्राइवेट है तो मतलब जैसे कोई मेथड प्राइवेट होता है तो अपनी क्लास के मेथड एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं ना, वैसे ही अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल प्राइवेट है तो पूरी क्लास का कोई भी मेथड उसे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा एक चीज ये देखना जरा ध्यान से, और ये क्या कर दिया, पहले डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों हो रहा था ना, हमने इनिशियलाइजेशन वहां से हटा दिया, हमने कहा सिर्फ क्या कर रहे हैं हम भाई, डिक्लेयर कर। ये एरर दे रहा है। अगर लोकल वेरिएबल के साथ ऐसा करते तो जैसे ऐसे कर देते, एक वेरिएबल क्या कर देते डिक्लेयर, और उसके बाद कहते कि हम क्या करेंगे इसको प्रिंट कराएंगे, तो कराने देता, कहता यार पहले इनिशियलाइज तो करो क्या प्रिंट करा दे। लेकिन देखो ये ऐसा कोई नाटक नहीं किया, ये वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, इनिशियलाइज नहीं किया गया। देखो तुम्हारी आंख के सामने वेरिएबल में वैल्यू जब जाती है पहली बार तब वो इनिशियलाइज होता है। तो तुम कहोगे इनिशियलाइज हो तो रहा है लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 में क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है ना, वहां नहीं हो रहा है लेकिन लाइन नंबर 13 में इनिशियलाइज हो रहा है। लेकिन ये बताओ तुम इस्तेमाल तो लाइन नंबर 12 में कर रहे हो, तो क्या करोगे, मतलब पहले इस्तेमाल करोगे बाद में वैल्यू डालोगे, पहले वैल्यू डालोगे तब तो इस्तेमाल करोगे। हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तब भी देख रहे हो ये एरर नहीं दे रहा है। लेकिन जरा यही काम लोकल वेरिएबल के साथ देखो करके, अगर हम ऐसे लिखें इंट ए इक्वल टू 100, इनिशियलाइज बाद में करें और सोचें कि यूज पहले कर ले तो संभव होगा, बोलो नहीं होगा ना। पहले डिक्लेयर और इनिशियलाइज करोगे, इसके बाद क्या करोगे, यूज करो। यहां देखो लाइन नंबर 12 में तुम ही बताओ चलेगा, तो सबसे पहले लाइन नंबर 12 चलेगी, और तेज कहीं लाइन नंबर 14 पे जाए जब चलेगा, तब उसके नंबर के अंदर क्या आएगा 400, तब वो इनिशियलाइज होगा, उसके पहले इनिशियलाइज नहीं होगा। लेकिन इस्तेमाल तो क्या कर रहे हो तुम, पहले कर रहे हो। लेकिन ये देखो एरर भी दे नहीं रहा, देखते हैं जरा, रन करते हैं इसे, ध्यान से देखो। चला मेन मेथड, लाइन नंबर 12 चली, सबसे पहली वैल्यू प्रिंट हुई, प्रिंट क्या हुई 0। हमने कोई वैल्यू डाली है इस पे नहीं, हमने सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ा था, इनिशियलाइज नहीं किया। और प्रिंट क्या कर रहा है 0। इसके बाद नंबर बराबर क्या आ रहा है 400, तो भाई आगे चला है तो 400 आया है, आगे चला है तो 400 आया है। लेकिन लाइन नंबर 12 जब चली है तब तो इनिशियलाइज नहीं हुआ था ना, तब उसके पहले तक सिर्फ क्या हुआ है डिक्लेयर हुआ है। लेकिन फिर भी ये प्रिंट कर रहा है, और क्या प्रिंट कर रहा है 0। तो इससे एक बात समझ में आती है, बिना वैल्यू डाले ये वैल्यू दे रहा है ना। देखो लोकल वेरिएबल यही काम नहीं करता था, लोकल वेरिएबल कहता था भैया पहले क्या करो वैल्यू डालो, 0 ही तुमको चाहिए तो 0 डालो। लेकिन यहां हमने कुछ नहीं डाला,
फिर भी प्रिंट क्या किया, 0। तो इससे एक बात समझ में आती है कि स्टेटमेंट निकल के आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लोकल वेरिएबल के पास पहले से कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के पास पहले से एक वैल्यू होती है, जिसका नाम जीरो, जो 0। क्यों 0 है, अगर वो इंट है तो क्या है वो वैल्यू, 0। जो नंबर है वो किस टाइप का है, इंट है ना। तो याद रखना, अगर एक स्टैटिक वेरिएबल है इंट टाइप का और तुमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया और फिर भी कहीं इस्तेमाल करोगे तो एरर नहीं देगा, और इस्तेमाल होगा तो तभी क्वेश्चन उठता है क्या वैल्यू लेके आएगा, 0 लेके आएगा। लोकल वेरिएबल ऐसा नहीं करता तो एरर दे देता, साफ साफ कहता भैया इनिशियलाइज करो, 0 ही चाहिए तो 0 डालो और फिर हम तुमको दो, हम यूज करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे यहाँ 0 ही प्रिंट कराना हो तो भैया a बराबर 0 यहाँ लिखना पड़ेगा, तब ये मानेगा 0। लेकिन इसको देखो, हमने कुछ नहीं डाला लेकिन फिर भी ये प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इसके पास पहले से वैल्यू होती है। और इंट के केस में वो क्या होती है, अगर तुम्हारा टाइप उसका वेरिएबल का क्या है, इंट है, तो वैल्यू क्या होती है, 0। देखो, तो ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए याद रखो कि स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है और वो क्या होती है, 0। अच्छा, क्या वेरिएबल तुम अभी तक यूज किए थे तो क्या इंट ही टाइप का वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल और तरह के भी होता है ना, इंट होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग, डबल, डबल होता है कि नहीं होता। अगर हम लिखें, यहां लिखें डबल डी तो क्या प्रिंट कर दे इसको, देखो ये भी एरर देगा, कहेगा भैया हम क्या इंट से कम है, हम भी तो लोकल वेरिएबल है, हमारे पास भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, तो भाई हम कहां से तुमको प्रिंट कर दे। कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल कई तरह के होते हैं ना, 8 तरह के, तो मतलब 8 टाइप के होते हैं ना डेटा। ऐसे ही प्राइवेट लिखो, क्या लिखो, स्टैटिक, इंट नहीं लिख रहे हैं हम, इसका टाइप बना रहे हैं क्या, डबल, और नाम रख रहे हैं डीबीएल वैल्यू या डीबीएल नाम रख रहे हैं, देख रहे हो। और सोचो अगर हम ये कहें कि हम क्या करेंगे, इस डीबीएल को प्रिंट करें, तो देखो एरर दिया नहीं, क्यों, क्योंकि लोकल वेरिएबल जो डीबीएल है ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लोकल के पास नहीं होती, लेकिन स्टैटिक के पास होती है। चला के देखते हैं जरा, सबसे पहले डीबीएल प्रिंट हो रहा है ना, क्या प्रिंट हुआ, 0.0, क्या प्रिंट हुआ, 0.0। तो ये याद रखना, अगर वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन एक ही चीज नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि वो जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। अगर वो इंट है तो उसके पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। अगर वो डबल है तो उसके पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0.0, डबल में दशमलव लगता है ना। ऐसे ही अगर फ्लोट है तो होगी 0.0f, फ्लोट में f लग जाता है ना। अगर बूलियन है, जैसे वेरिएबल का टाइप एक ये भी है ना, प्राइवेट स्टैटिक, लिख देते हैं बूलियन BLN, क्या प्रिंट किया, फॉल्स में, BLN भी सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, इनिशियलाइज नहीं किया गया, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू है। तो याद रखना, स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या होती है ये डिपेंड करता है उसके टाइप के ऊपर। अगर तुम्हारा ये होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट तो वैसे भी नंबर ही होता है सिंपल, बस उस नंबर छोटा होता है, हाँ, चार, वो कितना 2 ही बाइट लेता है। नहीं, उसको जैसे जहाँ से नेट बैंकिंग जिसके पास कोई हो है, नेट बैंकिंग वाला यहाँ से है, नहीं इससे पूछ लो कोई है यहाँ, कोई करता है, किसी से पूछ लो आराम से, तो हम भिजवा दे रहे हैं। हाँ, यही पूछ लो, यही कोई करता है, कोई भी कर देगा। क्यों फेल होने की वजह, आई थिंक सर्वर इशू,
कुछ और भी हो सकता है या बाइनिंग हो जिससे पेमेंट कर देते हैं। तब तो कुछ यहाँ कौन करता है बाजार। ठीक है, हम आ रहे हैं 2 मिनट। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे भाई। तो स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और वो भी क्या होती है, अगर ये हो, अगर यहाँ क्या होगी, ये डिपेंड करता है उसके टाइप की। अब जैसे मान लो बुलियन भी है, ऐसे ही एक वेरिएबल और होता है, क्या है, तो क्या है, यही बॉक्स है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर होता है। वैसे हमें ये लग रहा है शायद ये प्रिंट नहीं कर पा रहा है क्या प्रॉपर ये कंसोल, चलो देखेंगे। लेकिन ये याद रख लेना, डिफॉल्ट वैल्यू हर जब भी स्टैटिक वेरिएबल होगा तो उसके पास डिफॉल्ट वैल्यू होगी। और एक चीज अच्छी याद रखो, अगर स्ट्रिंग है तो क्या होगा, स्ट्रिंग स्टैटिक, सॉरी स्ट्रिंग लिखे हैं, क्या लिखे, प्राइवेट स्टैटिक, और फिर क्या लिखे, स्ट्रिंग, और लिखे माई, स्पेलिंग गलत है, अगर ये अपना प्रिंट करे, बताओ। और ये माई नेम नाम का जो वेरिएबल है, क्या ये डिक्लेयर तो किया गया, क्या इनिशियलाइज किया गया, कोई वैल्यू डाली गई, नहीं डाली गई ना, जरा रन करो। क्या प्रिंट किया, नल। अगर तुम एक स्ट्रिंग है, स्टैटिक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल। इंट है तो 0, डबल है तो 0.0, बुलियन है तो फॉल्स, फ्लोट है तो 0.0 एफ, है ना, शॉर्ट है तो भी 0, लॉन्ग है तो भी 0, बाइट है तो भी 0। तो इसी वजह से है कि अगर एक स्टैटिक वेरिएबल को कहीं भी बिना इनिशियलाइज किए भी इस्तेमाल करोगे तो कभी भी एरर नहीं आएगी, वो कभी एरर नहीं देगा, ये नहीं कहेगा कि इनिशियलाइज वेरिएबल, कहेगा ठीक है मत करो। नहीं करोगे तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी हम वो लेके पहुंचेंगे, अगर करोगे तो जो दोगे हम वो लेके पहुंचेंगे। लेकिन जो लोकल वेरिएबल है इसको तो इनिशियलाइज करना मस्ट है, इसको तो नहीं इनिशियलाइज करोगे तो कहेगा भैया मेरे पास जब कुछ पहले से है नहीं, तुम क्या लेके पहुंचे। स्टैटिक वेरिएबल कह रहा है कि अगर हम इन टाइप के तो मेरे पास पहले से क्या है, 0 है, नहीं कुछ दोगे तो हम क्या लेके पहुंचेंगे, 0 लेके पहुंचे। डबल कहता है जी भाई मेरे पास नहीं कुछ दोगे तो पहले से क्या पड़ा है, 0.0, हम वही लेके पहुंचेंगे। क्लियर है ये, तो चलो आज इतना ही रखते हैं।